बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शन। अच्छा, रेशो से पहले एक चीज़ आपको अच्छी तरह आइडिया होता है इस चीज़ का, वो क्या होती है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जिसको एक को नाम देते हैं न्यूमरेटर, दूसरे को कहते हैं डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को अगर हम मॉडिफाई नाम दें तो वो कहलाता है रेशो। रेशो में भी हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, रेशो का जो पहला पॉइंट है, जिस तरह हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेशो निकालने के लिए, वो पहला है यूनिट्स आर सेम। अच्छा, अब यूनिट क्या होता है? ये आपके ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट किस तरह का है। इसको आप इस तरह लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप मिल्क शॉप पे जाते हैं दूध लेने के लिए। मिल्क ऑब्जेक्ट किस तरह का? लिक्विड के अंदर। लिक्विड का जो यूनिट होता है उसके हम क्या नाम देते हैं? लीटर, मिलीलीटर एंड XYZ। ये कहते हैं ना, 1 लीटर दूध दे दे, 2 लीटर दूध दे दे। जो लिक्विड फॉर्म के यूनिट होते हैं उनको हम लीटर या मिलीलीटर कहते हैं, और XYZ और भी इनके यूनिट्स होते हैं। इसी तरह मास, जो ऑब्जेक्ट वेट रखता है उसके हम क्या यूनिट्स कहते हैं? ग्राम्स होता है, मिलीग्राम्स कह सकते हैं उसको, केजी कहते हैं, और XYZ मजीद यूनिट्स होते हैं। ठीक है। रेशो के लिए सबसे पहले दोनों क्वांटिटीज सेम होना चाहिए। पहले एग्जांपल में देखें, दोनों क्वांटिटी सेम है। वो कैसे हमने आइडेंटिफाई की? क्योंकि पहले क्वांटिटी का भी हमारे पास क्या यूनिट गिवन है? ग्राम्स, और दूसरी भी क्वांटिटी का यूनिट क्या है हमारे पास? ग्राम्स। यूनिट क्या होता है? नंबर के आगे लिखा जाता है। ठीक है, तो इनका आप रेशो निकाल सकते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमारे पास भी रेशो निकालना है, लेकिन यहाँ हमारे पास सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान रेशो निकालना है। अच्छा, ये दोनों जो यूनिट होते हैं हम लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ की अगर हमें लेंथ निकालनी हो, वहाँ मीटर, सेंटीमीटर और भी यूनिट्स होते हैं। ठीक है। रेशो के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इनको हम सेम बना सकते हैं। किसको? यूनिट्स को हम सेम बना सकते हैं। वो किस तरह? एक हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है, हाउ टू कन्वर्ट, कन्वर्जन, किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब सवाल में हमारे पास क्या गिवन है? सेंटीमीटर और मीटर। ये आपको याद होना चाहिए, जो क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स गिवन है इसमें बिगर यूनिट कौन सा है और स्मॉलर यूनिट कौन सा है? इसके अंदर जो बिगर यूनिट है वो हमारे पास मीटर है, और स्मॉलर यूनिट हमारे पास है सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं कन्वर्ट के लिए बता रहा हूँ किस तरह कन्वर्जन हम कर रहे होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई, हमें यूनिट पता होना चाहिए, बिगर और स्मॉलर यूनिट के क्या डिफरेंस है। दूसरा, इन दोनों यूनिट्स का जनरल कन्वर्जन क्या होता है? जनरल कन्वर्ट क्या होता है? वो होता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप हो गया। ठीक है। अब कन्वर्ट किस तरह कर रहे हैं? जब हम स्मॉलर से बिगर में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, बिगर से स्मॉलर में आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में आता है तो हमने डिवाइड करवाया 100 को। जब मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कराना है किसको? 100 से। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या गिवन है? 1500 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें यह मालूम करना है इसमें कितने मीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये चीज़ पता है, सेंटीमीटर स्मॉलर है, मीटर बिगर यूनिट है। स्मॉलर से बिगर जब जाते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है। इन दोनों का बेसिक कन्वर्जन क्या होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो उस जो कन्वर्जन है स्मॉलर को, उसको हम डिवाइड में ले आते हैं। तो ये कन्वर्जन बन गया, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर्स होंगे? 100 मीटर्स होंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमेशा ये याद रखें, हमेशा यूनिट्स स्मॉल में लिखे जाते हैं, बिग में नहीं लिखे जाते अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्जन पता चल गई। सेंटीमीटर इंटू मीटर, एक में इतने होते हैं तो 1500 में ऑब्वियसली कितने होंगे? 1500 को हमने जब डिवाइड करा दिया तो हमारे पास 15 मीटर हो गए।
दूसरी एग्जाम्पल में हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मीटर बिगर यूनिट, सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट, बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, कितने में चाहिए तो 3 में चाहिए तो 3 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया 100 को, ठीक है। ये रेशो का एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है रेशोस निकालने के लिए, दोनों ऑब्जेक्ट की नेचर सेम होना चाहिए। अब नेचर आप किस तरह पकड़ सकते हैं, पहली एग्जांपल में हमें रेशो निकालना है रेड कार्स एंड ग्रीन कार्स का। ऑब्जेक्ट है, दोनों के अंदर कार्स, सिर्फ उनके कलर चेंज है। नेचर क्या है, कार, डिस्टेंस ट्रेवल करना है और कार के अंदर हम एक वक्त में 1 2 3 4 मैक्सिमम लोग ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचर दोनों की सेम है, कलर डिफरेंट से कुछ नहीं हुआ, ये उस कार की प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम, उसका कलर डिफरेंट है, ठीक है। या उसको हम ये कह सकते हैं मॉडल डिफरेंट हो गया, एक ब्रांड होंडा सिविक का, दूसरा टोयोटा करोला का, तो दोनों की नेचर सेम है, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। दूसरी एग्जांपल के अंदर हम यहाँ रेशो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते क्योंकि यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, एक कार से दूसरा मोटर बाइक से, क्योंकि कार के अंदर एक वक्त में 1 2 3 4 मैक्सिमम लोग ट्रेवल कर सकते हैं, ये कार की कैपेसिटी पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है। मोटर बाइक की कैपेसिटी मैक्सिमम 4 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकती, जो भी हम एशियन कंट्री लोग इस्तेमाल करते हैं एक वक्त में 4 बैठ जाते हैं, ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली 2 लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। तो यहाँ नेचर डिफरेंट है, तो यहाँ रेशोज नहीं निकल सकते, ठीक है। अब रेशो की डेफिनेशन को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, एक क्लास में 25 बॉयज़ हैं एंड 20 गर्ल्स। क्लास का जिक्र है, जब क्लास का जिक्र है वो तो ऑब्वियसली उसके अंदर सब स्टूडेंट्स होंगे। तो रेशो का सेकंड पॉइंट क्या था, नेचर सेम होना चाहिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स की नेचर क्या है, दोनों स्टूडेंट्स है, तो हम यहाँ रेशो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से। नंबर 1, जब हम रेशो आइडेंटिफाई करने जा रहे होते हैं तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पता होना चाहिए, जो हमने फ्रैक्शन में डिस्कस किया था ऊपर। जो चीज़ पहले गिवन होती है वो न्यूमरेटर, जो चीज़ बाद में गिवन होती है वो डिनोमिनेटर। आंसर 1 देखते हैं, नंबर ऑफ बॉयज 25, नंबर ऑफ गर्ल्स 20। पहले हमने इसको रेशो को फॉर्म में लिखा, रेशो के ये 2 डॉट साइन होते हैं, ठीक है। फिर इसको हमने फ्रैक्शन में लिखा, फ्रैक्शन क्या होता है, डिवाइड होता है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। फिर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है कैंसिलेशन की सूरत में। ये फ्रैक्शन जितना मैक्सिमम कैंसिल हो सकता है उतना उसको सिंपलेस्ट करेंगे, इतना उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। और फ्रैक्शन की कैंसिलेशन के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो क्या होती है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम टेबल से कैंसिल होना चाहिए। जब ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास 5/4 आ गया, वापस हम रेशो के फॉर्म में लिया, जो रेशो की फॉर्म क्या होती है, 2 डॉट्स। दूसरे सवाल में हमें क्या कहें, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है और नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं। तो पहले नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब ये न्यूमिनेटर हो गया और नंबर ऑफ बॉयज़ बाद में तो डिनोमिनेटर हो गया। तीसरे सवाल में क्या करना है, रेशियोज निकालने हैं नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बॉयज़ का क्या रेशो है टोटल का में से, वो किस तरह निकलेगा, आंसर 3 में। नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास 25 थे, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 25 आपके पास बॉयज़, 20 आपके पास गर्ल्स, दोनों का जब हम सम अप किया तो 45 में से आपके बॉयज़ का रेशियो निकलेगा। सेम वे के अंदर पहले हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ गिवन थे, क्वेश्चन के अंदर देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ न्यूमिनेटर में आ गया, बाद में गिवन था टोटल, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। टोटल क्या है हमारे पास 45, रेशियो के फॉर्म में लिखा, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद 5/9 आंसर है, और इसको वापस हम रेशो के सूरत में लिया, डॉट की सूरत में, ठीक है। रेशो का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिवाइडिंग अ क्वांटिटी। इस कॉन्सेप्ट को एक हम जनरल फिनोमिना में लेते हैं। जनरल फिनोमिना क्या हो सकता है, एक फैमिली है, उसने 10 पिज़्ज़ाज ऑर्डर किए, ठीक है। उस फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, वो फैमिली किस तरह अपने मतलब उनकी जो नंबर ऑफ फैमिली के लोग हैं किस तरह के हैं, जिसमें से एक फादर है, एक मदर है, 3 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं। तो मतलब इन सब में डिवाइड करना है, 10 पिज़्ज़ाज किस तरह डिवाइड होंगे, सही है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, सम ऑफ रेशो किस तरह निकलता है,
आपने सबको प्लस कर लिया तो आपके पास टोटल आ गया। एक चीज़, आप फादर का रेशो किस तरह निकलेगा, आपने लिया पहले टोटल, टोटल कितना 10 मल्टीप्लाई बाय फादर की क्वांटिटी कितनी थी 1, आपने उसको डिवाइड करा दिया टोटल से, तो फादर का रेशो कितना बना 10 पिज्ज़ाज में से 1.11। सेम वे में मदर का वही उतना बना क्योंकि मदर भी 1 थी। बॉयज़ का कितना बना, टोटल कितने थे 10 मल्टीप्लाई बाय बॉयज़ का टोटल कितना था 3, आपने इसको डिवाइड करा दिया टोटल से, सबके टोटल से होते हैं 9, तो बॉयज़ का रेशो है 3.33 और सेम वे में गर्ल्स का कितना है 4.44। रेशो का सवाल वेरीफाई हो जाता है वो किस तरह, आपने जो रेशोज निकाले हैं उन सबको जब आप प्लस करेंगे तो वापस आपके पास टोटल क्वांटिटी बनना चाहिए, वो हमारे पास टोटल क्वांटिटी वापस बन रहे हैं जब इन सब रेशोज को हमने प्लस किया 10। अप्रोक्सीमेशन हो सकती है लेकिन अप्रोक्सीमेशन के अंदर ज़्यादा एरर नहीं आना चाहिए, अगर ये आप उसको प्लस करें तो 9.9 ज़रूर आना चाहिए, उसके आगे कुछ भी आ सकते हैं 9.98, 9.97, 9.99, 9.9 आ रहा है, 9 अगले नंबर के बाद कुछ और आ सकता है। अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर में आपको चीज़ आ जाएगी। इसी एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन पे डिफाइन करते हैं, एक हमारे पास क्वांटिटी गिवन है, दो लोगों ने मिसाल के तौर पे कोई काम शुरू किया जिसके बदले में उनको 700 का प्रॉफिट मिला और उन्होंने क्या डिवाइड किया, पहले वाले का रेशियो है 2 दूसरे वाले का 5, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी कह सकते हैं। एक बंदे को 2 रुपये का, अगर ये 700 रुपये प्रॉफिट हुआ है इन दो लोगों को, पहले वाले को 2% मिलेगा, दूसरे वाले को 5 मिलेगा। वो किस तरह, सेम गिवन रेशियो आपके पास था 2:5, फिर आपने सम अप किया, सम अप करने के बाद फर्स्ट का कितना था, टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डिवाइड बाय टोटल, तो ये आपके पास 200 और 500 आ गया। ये सवाल कितने रेशो पर डिपेंड कर रहा था, 2:5। अगला क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 लोग आ गए हैं, 2:3 एंड 4। तो इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है, सेम वे के अंदर गिवन रेशो को हमने प्लस किया, टोटल अमाउंट लिया, फर्स्ट पर्सन का जितना था उसको आपने मल्टीप्लाई टोटल से किया, तो ये आपके पास टोटल आ गए। जो आपके पास रेशोज आए थे उन सबको हमने प्लस किया तो वापस टोटल बनना चाहिए, 720 टोटल हो गया यहाँ। अगली एग्जाम्पल में थोड़ी सी डिफिकल्टी है, वो क्या डिफिकल्टी हो सकती है, हो रही है यहाँ पर। सवाल उसी तरह स्टार्ट है, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1700, 3 लोगों ने कोई बिजनेस किया, उसके बदले में 1700 रुपये का उनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब यहाँ पे जो रेशियोज गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस के वो फ्रैक्शंस में गिवन है। तो आपने क्या करना है, पहले इनके जो रेशो हैं फ्रैक्शन में उसको लेके आना है होल नंबर में। होल नंबर क्या होता है, सिंपल नंबर 2, 3, 4, 5 एंड एक्सेट्रा, कोई पॉइंट्स में ना हो, कोई डिवाइड में ना हो, कोई माइनस में ना हो, वो कहते हैं होल नंबर, सिंपल पॉजिटिव सिंगल नंबर। ठीक है, अब इसको आपने किस तरह होल नंबर में लेके आना है, इनके डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर होते हैं, पहले का 5 है, दूसरे का भी 5 है, तीसरे का भी 4, इनका लेना हमने एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये रफ फर्क है। ठीक है, हमने जब एलसीएम लिया तो एलसीएम का मतलब सबसे लीस्ट नंबर से स्टार्ट किया जाता, तो ये हमारे पास क्या है 225, तो जब हमने इन सब को मल्टीप्लाई किया था 20। अब क्या करना है, इस 20 को तमाम लोगों के जो फ्रैक्शंस गिवन है उन सबको बारी बारी करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, पहले का क्या था 1/5 मल्टीप्लाई किया 20 से, दूसरे का क्या था 2/5 मल्टीप्लाई किया 20 से, तीसरे का क्या था 1/4 मल्टीप्लाई किया 20 से। अब मैं जब उसको सॉल्व किया तो आपके पास ये रेशियोज आ गए 485, होल नंबर में अगर पहले वाले का ए तो 4, दूसरे वाले का बी 8, तीसरे वाले का सी 5, 3 रेशियोज आ गए। अब सेम वे के अंदर जो हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी वे में होगा। ठीक है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, पहले आपने सम निकाला इन होल नंबर्स का, टोटल आपके पास उनको इंडिविजुअली डिवाइड करा दिया तो आपके पास रेशियोज आ गए, और जब इन रेशियोज को प्लस करेंगे तो वापस टोटल बनना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास रेशो का क्या है, कंबाइंड रेशो। यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा रेशोज गिवन होंगे। देखिए यहाँ आपके पास कितने रेशोज गिवन था, अभी हमारे पास एक टर्म्स गिवन थी बस 2:3, 4, 2:3,
5 एक रेशो की टर्म गिवन है। कंबाइन रेशो के अंदर एक रेशो की एक से ज़्यादा टर्म्स गिवन होती हैं। एक रेशो आपके पास ए रेशो बी, दूसरा बी रेशो सी। तो आपने क्या निकालना है, ए रेशो सी। ठीक है, अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? अब देखें, फाइंड क्या करना है, ए रेशो बी। ठीक है, पहले प्लेस पे क्या है ए, दूसरी प्लेस पे क्या है सी। जब मैंने इसको वापस लिखा, देखें पहले के अंदर बी मौजूद है, दूसरे के अंदर बी मौजूद है, बी कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद बी के वैल्यूज भी सेम है। देखिए बी सेकंड प्लेस पे था तो यहाँ पे भी सेकंड प्लेस का नंबर होगा। यहाँ बी फर्स्ट प्लेस पे रहता है तो बी फर्स्ट प्लेस पे आएगा। बी, इनके रेशोज भी सेम, इनकी वैल्यूज भी सेम है, तो बहुत ही आसान है। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, रेशो डिवाइड में लिखा गया था, ए रेशो बी का मतलब हो गया ए अपॉन बी, और बी रेशो का सी का मतलब है बी अपॉन सी। लेफ्ट हैंड साइड का हमने उनके अल्फाबेट्स लिखे, राइट हैंड साइड उनके वैल्यूज लिखे। ए अपॉन बी 7/9, बी अपॉन सी 9/3। मल्टीप्लिकेशन का रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 9 से कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, सिर्फ 9 1 9, 9 1 9, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी बन जा तो बचा 7 1 7, 3 1 3। तो ए अपॉन सी का आंसर आ गया 7/3। रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो ए रेशो सी 7/3। ठीक है, ये तो बेसिक्स एग्जाम्पल थी कंबाइंड रेशो की। अगले केस के अंदर हमारे पास फिर एक रेशो से ज़्यादा गिवन है। पहला हमारे पास ए रेशो बी, दूसरा हमारे पास ए रेशो सी। ठीक है, अब हमें क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, बी रेशो सी। ऊपर वाले सवाल में तो कोई इशू नहीं था, लेकिन इस सवाल में थोड़ी सी टेक्निकलिटी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। वो क्या, पहले प्लेस पे क्या है बी, दूसरी प्लेस पे क्या है सी। सवाल पर आए, पहले रेशो में बी कौन सी प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर है। सेकंड रेशो के अंदर बी कौन सी प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर है। अगर हम ऊपर की तरह लिखते ए अपॉन बी और बी अपॉन सी तो क्या होता, कैंसिल आउट नहीं होता। अगर यहाँ हम लिखते हैं ना ए अपॉन बी और बी अपॉन सी, तो क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, बी और बी। हमें जबकि क्या चाहिए, बी चाहिए, बी को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने लॉजिक को इस्तेमाल किया। मैंने क्या किया, ए रेशो बी को मैं उल्टा कर दूँ, रेसिप्रोकल, ये मैथ्स का एक रूल है, आप रिवर्स कर सकते हैं चीज़ों को। ए अपॉन बी की वैल्यू क्या थी, 7/9। जब मैंने इसको रिवर्स किया, बी अपॉन ए किया, तो इनके साथ साथ इनकी वैल्यूज भी ऊपर नीचे हो गई। बी की वैल्यू ऊपर चली गई, ए की वैल्यू नीचे आ गई, तो बी क्या होगा, बी अपॉन ए 9/7 बन गया। अब मैंने क्या, इसको इसके साथ कंपैरिजन करा है, बी अपॉन ए और क्या था दूसरा हमारे पास ए अपॉन सी, जिसकी वजह से क्या होगा, ए कैंसिल हो गया, बी हमारे पास बचा, बी और सी। यही चाहिए था, फर्स्ट प्लेस पे हमें क्या चाहिए था, बी, और सेकंड प्लेस पे हमें सी चाहिए था। ठीक है, ए और ए कैंसिल हो गया, राइट साइड पे इनकी वैल्यूज लिखी, बी अपॉन सी आ गया 3/1। वापस हमने रेशो के फॉर्म में लिख दिया, बी रेशो सी 3/1। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल में क्या है, एक से ज़्यादा रेशोज गिवन है। ठीक है, बी दोनों के अंदर कॉमन भी आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ और, पहले उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, क्या कर रहेंगे, ये हमारे पास दो टर्म्स आ रही थी, ए रेशो बी और बी रेशो सी। ए रेशो बी, ए रेशो सी। इस सवाल के अंदर हमारे पास कितनी टर्म्स आ रही हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए 3 आ रही हैं। देखें यहाँ में कितनी आइडेंटिफाई की थी, बी रेशो सी 2 थे, यहाँ बस 3 आ रही हैं, ए बी सी। अब इसको किस तरह करेंगे, जब 3 चीज निकालनी है, 3 का रेशो निकालना है। क्या किया, स्टार्ट सेम वे में, ए रेशो बी का आंसर है, बी रेशो सी का आंसर। फिर हमने देखा कौन सा अल्फ़ाबेट सेम है, हमारे पास बी सेम आ रहा है, और साथ साथ इनकी वैल्यूज़ भी सेम आ रही हैं। जब वैल्यूज़ भी सेम है, अल्फ़ाबेट भी सेम है, तो हमने इसको रेशो के फॉर्म में लिखा, ए रेशो बी
ए की जगह हमने लिख दिया 2, बी की जगह भी हमने क्या लिख दिया 3, क्योंकि बी इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो 3, और सी अकेला बचा तो ये आ गया 5। सिंपल सा। अगली एग्जाम्पल में देखते हैं। अगली एग्जाम्पल में हमें 3 निकालनी, ए रेशो बी सी निकालना है। स्टेप वही है, पहले अल्फ़ाबेट को चेक किया, बी कॉमन आ रहा है, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, बी के बाद इनकी वैल्यू सेम नहीं है। बी यहाँ पास 8 गिवन है और बी यहाँ पास 18 गिवन है। बी कॉमन तो है लेकिन वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ बी कॉमन भी था, वैल्यूज भी सेम थी, तो कोई मसला ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जब वैल्यूज डिफरेंट हो गई, थोड़ा सा काम आपको करना पड़ जाएगा। वो काम इतना मुश्किल नहीं है। वो क्या काम है, एलसीएम जो हम ऊपर देख चुके हैं। एलसीएम किस तरह निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब यहाँ पे आपने किन किन का एलसीएम निकालना है, बी की जो वैल्यू थी 8 और सेकंड के अंदर बी की वैल्यू क्या थी 18, इन दोनों का एलसीएम निकला। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया तो हमारे पास ये फैक्टर्स बने। ये फैक्टर्स बनने के बाद हमारे पास 72 आंसर आ गया। सही है ना। अब ये 72 क्या करेगा, बी के रेशो को सेम बनाएगा, ये चीज बना देगा। जैसे यहाँ बी हमारे पास 3 था, यहाँ पे भी 3 था। अब ये यहाँ पे बी हमारे पास किस तरह बनेगा, सेम एलसीएम लिया, बी की दोनों वैल्यूज का वो फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, 72 आ गया। अब हमने क्या किया, हमारे पास पहले फैक्टर में क्या था, ए अपॉन बी लिया जो 5:8 था। सही है, ए अपॉन बी 5/8, 5/8। अब 72 बनाना है किसको, बी को बनाना है। बी का आंसर क्या है 8। 8 को एक ऐसे नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर 72 आ जाए। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 8 9 से 72, जिस नंबर को हमने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया तो 45 बन गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, बी 72 बन गया। दूसरे उसमें हमारे पास क्या था, बी रेशो सी 18/25, उसी तरह लिया हमने बी अपॉन सी 18/25। बी को सेम बनाना था, आंसर हमारे पास 72 है। 18 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो 72 बन जाए। जब 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 72 बन गया। जो नंबर हमने न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई किया वही आंसर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो आंसर नीचे। हमें इससे गर्ज नहीं सी क्या बने या ए क्या बने, हमें सिर्फ इससे गर्ज बी हमारे पास 72 बनने चाहिए, सेम बनने चाहिए। अब हमारे पास बी सेम बन गया तो बी की जगह हमने लिख दिया 72। अब ए का आंसर क्या बना 45 और सी का आंसर बना क्या 100। ये आपके पास ए रेशो बी रेशो सी आ गया। सेम इसी तरह अगले सवाल में भी करेंगे। फ़र्क इतना है यहाँ पर हमारे पास ए को चेंज किया है, प्रोसेस सारा वही होगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से उसको रैप अप करते हैं सारे लेक्चर को। पहले हमने रेशो को डिफाइन किया था, रेशो से पहले हमने फ्रैक्शन को डिफाइन किया था। फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन का मॉडिफाइड वर्जन क्या होता है, रेशो होता है। फ्रैक्शन का मॉडिफाइड नेम क्या कह सकते हैं, रेशो। रेशो क्या है, बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज होता है। रेशो का पहला पॉइंट होता है यूनिट्स आर से, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के रेशो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होते तो हम उसको सेम बना सकते हैं कन्वर्जन मेथड से। दूसरा पॉइंट क्या था, दोनों ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अगर सेम ऑब्जेक्ट हैं तो रेशो निकल सकता है, जब सेम ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रेशो नहीं निकल सकता, लेकिन यहाँ हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में देखा था 25 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स का एक क्लास में, तो इस सवाल के अंदर हमारे पास क्लास गिवन थी, तो लाजमी बात है दोनों का नेचर सेम है, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो चीज़ पहले आती है वो न्यूमिनेटर होती है, जो बाद में आती है वो डिनोमिनेटर होती है। नंबर ऑफ बॉयज़ पहले आया तो न्यूमिनेटर, नंबर ऑफ गर्ल्स बाद में तो डिनोमिनेटर। रेशो का तरीकाकार ये होता है, पहले नंबर को लिखा, दो डॉट रेशो के साइन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हमने सिंपलेस्ट वे में लेके गया, जहाँ तक कैंसिल आउट हो सकता है फ्रैक्शन हमने कैंसिल आउट किया, देन वापस हमने रेशो को फॉर्म में लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने डिवाइडिंग क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक अमाउंट को किस तरह लोगों में कन्वर्ट तोड़ा जा सकता है, उनके रेशोज को प्लस किया और फिर इंडिविजुअली हमने उस अमाउंट को मल्टीप्लाई और टोटल से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडिंग क्वांटिटी ये कॉन्सेप्ट आ गया। आखिरी कॉन्सेप्ट हमने कंबाइंड रेशो का पढ़ा था। कंबाइंड रेशो के अंदर एक से ज़्यादा रेशोज गिवन होते हैं, वो किस तरह आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, और अगर सेम नहीं है तो सेम किस तरह बनाए जा सकते हैं। आज के लेक्चर हमने रेशियो के हवाले से डिस्कस किया था, अगली क्लास में हम प्रोपोर्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे।
ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।